चैप्टर आपका खुल गया। पहला चैप्टर का नाम है पेट्रोटिज्म और यहाँ से हमारा चैप्टर होता है स्टार्ट। तो पहले आज हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे। लेकिन पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग पढ़ पा रहे हैं कि नहीं इंग्लिश में, है ना, और फ्लुएंटली हम लोग पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, और पढ़ पा रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कहाँ पर अटक रहे हैं। जहां पर अटकेंगे उस वर्ड को हम लोग को नोट करना है, ठीक है। जिसको आप नहीं पढ़ पा रहे हो, सपोज दैट इसको पढ़ने में परेशानी हो रहा है ना, तो आप इसको खाली लिखोगे कॉपी में। फिर आप पढ़ इसको नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप इसको लिखोगे। फिर आप मान लो उसको नहीं पढ़ पा रहे हो, ये है। कुछ ऐसे भी होंगे जिनको नहीं आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर जब होगा तो मैं जब रीडिंग करूँगा तो आपको ध्यान से सुनना है, और मैंने इसको क्या बताया, जहाँ क्या पढ़ते हैं बताऊँगा बार बार, तो आप उसको नोट कर लोगे। तो ज़्यादा हुआ तो उसको हिंदी में लिखोगे। किसी को पूछ लो कंट्री पढ़ेंगे, पूछ लो सामग्री पढ़ेंगे, कुछ तो और कुछ पढ़ सकते हैं, तो अभी आपको यहाँ पर रीडिंग करना है। चलिए एक यस स्टार्ट। Nanaji, what is patriotism? Patriotism. Patriotism Asked. asked Ajit. Ajit. It means going to jail like Gandhi ji and Chacha Nehru, or dying for your country like Bhagat Singh explained his sister Naina. Yes, Naina, you are right, but it also means a lot more. To be a patriot on need not die or go to jail. One can show one's love for one's country in many small ways. Nanaji said, how? Okay. Very good. That's smart class no smart no, है ना? Smart class है ना? Smart on that. Yes. तो यहाँ पे देखो, नानाजी what is patriotism? अजीत ने अपने नानाजी से पूछा। आस्क मतलब आपको लिखते भी जाना है ना, इसने बताया। आस्क मतलब पूछा। किसने पूछा? अजीत ने। किसने पूछा? It means going to jail. ठीक है? नानाजी what is patriotism? asked अजीत। पेट्रोटिज्म क्या होता है? अब देखो, it means going to jail like Gandhi ji and Chacha Nehru, or dying for your country like Bhagat Singh explained his sister Naina. तब नैना जवाब देती है, नाना जी जवाब देते हैं, नैना जवाब देती है जैसे it means, इसका मतलब कि जेल जाना, गांधी जी की तरह जेल जाना। गांधी जी जेल गए थे, मालूम है? चाचा नेहरू जी भी। और फिर क्या है? Dying for country, देश के लिए शहीद हो गए। लाइक भगत सिंह, भगत सिंह क्या हो गए? शहीद हो गए। चाचा नेहरू महात्मा गांधी कहा गए जेल। एक्सप्लेन हिज सिस्टर, तो अजीत की जो बहन है नैना, वो बोलती है कि भगत सिंह के जैसे, चाचा नेहरू के जैसे, महात्मा गांधी के जैसे अगर हम देश पर शहीद हो जाते हैं, उसी को बैठे हुआ। Yes. क्या हो रहा है? Yes. Nana, you are right. हाँ नैना, तू सही। Right मतलब अधिकार भी होता है, right मतलब सही। तो क्या होगा? Yes. Nana, you are right, but it also means a lot more. लेकिन ये सिर्फ यही नहीं है, इसका मतलब बहुत कुछ है। क्या है? A lot more मतलब बहुत ज़्यादा है इसका भी। केवल इतना सही नहीं है कि जेल गए, देश में शहीद हो गए, आप पेट्रियोट बन गए, ऐसा नहीं है, है ना। इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। क्या है? टू बी अ पेट्रियोट वन नीड नॉट डाई। केवल एक पेट्रियोट बनने होने के लिए सिर्फ आपको मरना जरूरी नहीं है, है ना। हम लोग यही सोचेंगे कि जब हम देश से शहीद होंगे तभी हम देशभक्त को कहलाएंगे क्या? नहीं। आप क्लास में भी रहकर एक अच्छा स्टूडेंट बनकर भी आप देशभक्त बन सकते हो। कैसे? मैं तो बोल रहा हूँ आप क्लास स्कूल में भी रहकर देशभक्त बन सकते हो। कैसे बन सकते हो? सोच के देखो, क्या करोगे? चलो इसको थोड़ा सा रोक कर डिस्कस करते हैं। क्या करोगे कि आप देशभक्त बनोगे? आप स्कूल में भी रहकर
नहीं आ रहा है? अच्छे से पढ़ाई जिससे देश का विकास होगा। हाँ, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, माता पिता के नाम से करेंगे, स्कूल के नाम से करेंगे, है? इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप लोग देखे होंगे जब नेशनल एंथम होता है, राष्ट्रगान होता है ना, राष्ट्रगीत होता है वंदे मातरम, तब कुछ बच्चे आपस में बात ही करते हैं, उनको लगता है कि सर मुझे मालूम है, लेकिन हम वहाँ खड़े रहते हैं, लेकिन हमको पता रहता है कि पीछे कोई बात कर रहा है, कोई कुछ कंसिडर से कर रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, देश का डिसरेस्पेक्ट हो रहा है, आदर नहीं हो रहा है। अगर आप नेशनल एंथम ट्यून का रिस्पेक्ट करते हो तो उनको अपने देश में है कि नहीं? तो ये आप क्लासरूम रहकर, स्कूल में रहकर, अनुशासित रहकर भी आप इसको कर सकते हो। इसलिए मैं कल भी बताया था कि इस चैप्टर को फर्स्ट में क्यों रखा गया है, इसलिए ताकि आपको एक अच्छा मोटिवेशन मिल सके, इंस्पायरेशन मिल सके, आप अपने आप में उस चीज को पा सकें। तो चलिए अब देखते हैं। यस नैना, यू आर राइट। हाँ नैना तुम सही हो, बट इट ऑल्सो मीन्स अ लॉट मोर। लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत अधिक है। क्या? टू बी अ पेट्रोल वन नीड नॉट डाई, केवल मरना ही नहीं बल्कि गो टू जेल, या फिर जेल जाना ही नहीं, मरना या जेल जाना ही नहीं, बल्कि क्या है, वन कैन शो वंस, केवल अकेला व्यक्ति भी दिखा सकता है, लव फॉर वंस कंट्री, अपने देश के लिए प्यार। ओके, इसके बाद क्या है, इन मैनी स्मॉल वेज, छोटे छोटे तरीकों से ही वो अपने देश के प्रति प्रेम दिखा सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। नाना जी सेड, तो नाना जी ने ये कहा। अब फिर आता है, दोनों एक साथ बोलते हैं हाउ, हाउ मतलब कैसे, मतलब बोलते हैं कैसे कैसे, हाउ कैसे। तो बाय लविंग इट्स कल्चर, बाय लविंग इट्स कल्चर। इंडियन कल्चर क्या है आप लोगों को मालूम है? हिंदी भाषा, पहनावा क्या है? इंडिया में हम लोग रहते हैं, भारत देश में, तो हमारा पहनावा क्या है, कौन बताएगा? धोती कुर्ता है, धोती कुर्ता है हमारा कल्चर। औरत को क्या है, साड़ी ब्लाउज। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हम लोग डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, कपड़े भी हम लोग टाइट टाइट पहन रहे हैं, जींस पहन रहे हैं, मतलब विदेशी चीजों को हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, इंडियन कल्चर को एक्सेप्ट करना है बाय लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल, भारतीय लोगों की संस्कृति को और यहाँ के लोगों से और यहाँ के कल्चर है ना, तो दोनों से आपको प्यार होना चाहिए। डू यू रिमेम्बर अजीत, क्या तुम्हें याद है अजीत? On 26 after the Republic Day parade, a tune was being played. क्या तुम्हें याद है? 26 जनवरी रिपब्लिक डे है ना, क्या होता है? परेड। On 26 after the Republic Day, रिपब्लिक डे के बाद उसमें क्या होता है? परेड होता है। A tune was being played, और वहाँ पर एक ट्यून बजाया जाता है। परेड के बाद ट्यून बजाया जाता है, परेड होता है ना, उस परेड में क्या ट्यून बजता है, किसको मालूम है? ये देखिए परेड होता है, तो देखा ना उसके बाद क्या होता है, बहुत सारा ट्यून बजता है। ट्यून मतलब म्यूजिक, गाना बजता है, हाँ ऐसा लगता है। तो ये है हमारा was being played. Yes, नाना जी, as soon as the tune started, जैसे ही, हाँ नाना जी, जैसे ही ट्यून स्टार्ट होता है, you stood and continued, और आप खड़े हो जाते हो और लगातार standing till the end, और लास्ट तक आप खड़े रहते हो। जब ट्यून को स्टार्ट करना है तो आप बैठे रहते हो, तो यार आप चलते भी रहते हो तो रुक जाते हो ना, आवाज हो जाते हैं, वो क्या है, वहाँ पे आपको कोई देख रहा है क्या, तुम खड़े हो रहे हो, चल रहे हो, कोई देख रहा है, कोई बोलता है, बोलता है नहीं, लेकिन आप खड़े हो रहे हो ना, यही है पेट्रोल। आप अपने देश, अपने नेशन के प्रति क्या हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, है ना, हमारे नेशनल एंथम को आप रिस्पेक्ट कर रहे हो।
आपको कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई नहीं बोलेगा कि आप समाधान में हो रहे हो। आप खुद से हो रहे हो क्योंकि आप उसको रेस्पेक्ट कर रहे हो। तो ये क्या है? लास्ट टाइम स्टैंडिंग टिल द एंड। डू यू नो व्हाट द ट्यून वाज? क्या मुझे पता है वो ट्यून क्या था जो वहां परेड में बजा था? वो क्या था पूछा जा रहा है ना। आई नो नानाजी। तो नानाजी पूछते हैं डू यू नो व्हाट द ट्यून वाज? क्या तुम्हें पता है वो ट्यून क्या था? जो बाजा बज रहा था वो क्या था? नानाजी पूछ रहे हैं। तो ये बोला आई नो नानाजी, हाँ मुझे पता है। नैना सेड, नैना ने कहा हाँ नानाजी मुझे पता है। इट वाज आवर नेशनल एंथम। और वह क्या था? हमारा नेशनल एंथम, राष्ट्र गीत गान। जन गण मन। Good. But do you know why I got up and stood to attention? Very good. बोलते हैं ना कुछ बच्चे, हाँ अच्छी बात है। But किंतु do you know, क्या तुम्हें पता है why I got up? क्यों हम लोग खड़े हो जाते हैं? Stood to attention, और attention सावधान क्यों होते हैं? इसको पता है क्यों हम खड़े हो जाते हैं? Attention क्यों हो जाते हैं एकदम? No नानाजी। कोई जाता है नहीं पता नानाजी, तो फिर वो बोलते हैं वाई। फिर पूछते हैं भाई बताओ ऐसा क्यों है? जी कहाँ तक पढ़े थे आप? Yes. फिर हो गया चलो यहाँ से पढ़ो यहाँ तक। I know it हाँ भाई picture and its people. Do you remember it on 26 after the why do you know why गुड। यहाँ पर रुकता है उसका है ना गुड। बट डू यू नो व्हाई आई नो? ऐसे ठीक है। but do you know why I got up and अब stood to attention। to attention? No managing one. S A mark of respect. हाँ चलो चलो नेक्स्ट आगे आपको पढ़ना है। यहाँ से जोर से पढ़ो, जोर से। यहाँ पे क्या है? Your father continued to read the paper। और आपके पापा लगातार पेपर पढ़े जा रहे हैं। Continue पढ़ रहे हैं। And your mother went on with her conversation। और उसकी माता क्या कर रही थी? लगातार conversation बात कर रही थी। कौन से? मतलब कौन से बिजी? Earlier in the cinema hall। जैसे ही सिनेमा हॉल में गए थे, जैसे ही वो स्टार्ट होने वाला था सिनेमा हॉल, इन द सिनेमा हॉल एट द एंड ऑफ द मूवी। और मूवी के एंड में जैसे ही फिल्म खत्म होता है, द नेशनल एंथम वाज प्लेड। और उसी समय नेशनल एंथम चालू हो गया। कहानी बता रहे हैं, ठीक है, सिनेमा हॉल में गए, उसकी मम्मी फोन में व्यस्त थी, पढ़ रहे हैं, और अचानक से जैसे मूवी खत्म होता है नेशनल एंथम चालू हो गया। But it was found that the people used to leave the hall midway। इसको ने देखा वहाँ पर कोई भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, सिनेमा हॉल में वहाँ पर कर रहे हैं, और वहाँ पर जैसा हम जाओगे तो कोई खड़ा होगा? कुछ लोग होंगे, कुछ लोग बाहर चले जाएंगे, है ना? कुछ लोग हल्ला करेंगे, दे आर साउंडिंग, मतलब चिल्लाएंगे, हल्ला करते हैं ना सिनेमा हॉल में। यहाँ पे देखो क्या क्या होता है। But it was found that the people used to leave the hall। बहुत से people बाहर चले गए, midway, ऐसे ही बीच में ही छोड़कर। Laughing, हंसने लगे, है ना, हंस रहे थे। Shouting, चिल्ला रहे थे। Crying, creating a racket,
इसकी कर रहे थे, ऐसी हो जाए ना हम वहाँ The government then decided to stop, और इसीलिए अभी बीच में ऐसा हुआ था कि जब भी सिनेमा हॉल में मूवी कुछ भी स्टार्ट होता था तो राष्ट्रगान शुरू होता था, है ना? तो इसीलिए गवर्नमेंट ने देखा कि ये यहाँ पर तो कोई रेस्पेक्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसे में तो अपना नेशनल एंथम का क्या है, टोटल इंसल्ट है। तो इसीलिए क्या है, द गवर्नमेंट then decide to stop the playing of the national anthem. The reason why I gave you this example is to explain to you that a person's patriotism can be reflected in simple day-to-day things like his respect for his language, his nation's anthem for flag, and above all the love for his fellow countrymen. अब गवर्नमेंट ने देखा कि इस तरह से अगर नेशनल एंथम को हर जगह इसको यूज किया जाए, अगर बोल दिया जाए, तो जरूरी नहीं है कि सब कोई ऐसे करेंगे। और तो क्या बताया, आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, उसको कोई देखने वाला नहीं है, तो आपको खुद से सेल्फ से आना चाहिए। कहीं पे नेशनल एंथम हो रहा है, बहुत से लोग देखा है लेट हो जाने तभी वो मुझे जाना होता है, दूसरे लाइन में जाके छोड़ रहे हैं, ऐसे करते हैं, अभी उस वक्त ऐसा नहीं करना है। जहाँ नेशनल था आपने गाना सुनाई दिया, नगर कहीं भी, तो पूरा वहीं पर आपको खड़े होना है, क्योंकि आपको रिस्पेक्ट करना है। और यही चीजें इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरा डिसीजन लिया और उसे बंद करवा दिया इस में, क्योंकि ताकि इसका कोई मजाक नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए इस लैंग्वेज का, उस नेशन का, पूरे हमारे देश का, ठीक है। और साथ ही साथ नेशनल एंथम तो होना चाहिए, साथ ही साथ हमारा फ्लैग, कौन सा फ्लैग है, फ्लैग मतलब पता है, नहीं पता रहेगा तो पूछना, शांत नहीं बैठना है ना। फ्लैग मतलब कौन सा झंडा है हमारा, तो वो तिरंगा झंडा। एंड एबव ऑल द लव फॉर दिस न्यू कंट्रीमैन, और यहाँ तक कि पूरे देश के हर एक व्यक्ति जो उसको फॉलो कर सकते हैं। नाना जी, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। अब कोई बोल रहे हैं, नाना जी मैं अभी तक नहीं समझा, मैं जब मुझे समझा रहा हूँ आप लोगों को अभी तक बाकी लोगों को समझ आया। ये चीज है, नाना जी का कुछ बताया मुझे, तो एक क्वेश्चन फिर आ गया, नाना जी आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आता। I thought patriotism was all about dying for one's country or making a big sacrifice. मुझे लगता है, मेरे विचार से, I thought, मेरे विचार से क्या है, patriotism was all about dying। मेरे विचार से यह है कि जो patriotism है वो सिर्फ क्या है, sacrifice है ना, dying मरना, देश के लिए बलिदान होना, और one's country देश के लिए बलिदान हो रहा है, मेकिंग अ बिग सैक्रिफाइस, और फिर वो बहुत बड़ा बलिदान हो रहा है। यस बेटा, अब नाना जी बोलते हैं, आप सब बोलते हैं, यस बेटा यू आर राइट। हाँ बेटा, अभी तुम बोल रहे हैं कि तुम सही हो, तुम्हारे हिसाब से भी सही है कि देश के लिए बलिदान हो जाओ, देश के लिए मर मिटो। It is about big things, but also little ones too. It is about big things, लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती है, चीज है, बहुत बड़ी बात है क्या, also little ones too, और यहाँ तक छोटी भी और बड़ी भी। And remember it, और याद रखो, is not the battlefield, यह सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं जहाँ पर आप अकेले हो, alone which produces patriots, ये कोई युद्ध का मैदान नहीं है जहाँ पे तुम बहुत सारे बलिदानी लोग को पैदा करो, ठीक है। ये भारत देश है, ये कोई युद्ध का मैदान नहीं है, सब पूरे शरीर बना दिए और सब देश के लिए सैक्रिफाइस हो गया, ऐसा नाना जी बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? Yes. Which produces patriots in the battlefield of life too you will find many martyrs, और इस तरह से आप देख सकते हो क्या है, बैटलफील्ड युद्ध के मैदान में क्या होगा है, लाइफ टू जीवन भी आपको बहुत
कम लगता है, ठीक है। ओके, लेट मी टेल यू अ स्टोरी। चलो कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। लेट मी टेल यू अ स्टोरी। और मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ which help you understand better, और जो कहानी तुम्हें अच्छे से समझा सकता है, उसके आप अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, चलिए अब आज यहाँ तक ही है। अब आपको ना क्या करना है, इसमें से कौन सा पॉइंट लिखे, चलिए फर्स्ट इसको लिखिए, उसका वर्ड मीनिंग उसको आपको पढ़ना है ना। जो आपको हार्ड लगता है, कौन सा हार्ड लगता है, जैसे कि इट मींस गोइंग टू गांधी जी डेली मतलब क्या होता है, हाँ मर जाना, सही हो जाना, मरना, डेली मतलब नहीं होता है, तो मरना है सही। टाइम हो गया, अब कल फिर करेंगे।